नमस्कार। आज से हमने ग्रामर की क्लासेस शुरू कर दी हैं। बिल्कुल बेस से पढ़ेंगे। बेस में भी जो एग्जाम पॉइंट के व्यू से अधिक महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, उस पर हम विशेष फोकस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द भेद। शब्द भेद है क्या? तो शब्द भेद शब्दों को वाक्य में उनके कार्य के अनुसार, उनके कार्य मतलब नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये जो है ना, इसके कार्य के अनुसार बांटा गया है। वही क्या कहलाता है? शब्द भेद। हम इसे लिख लेते हैं। शब्दों को, एक मिनट अच्छी तरह से लिख दूं। शब्दों को वाक्य में उनके कार्य के अनुसार, उनके कार्य के अनुसार 8 भागों या समूहों में बांटा गया है या बांटते हैं। वही क्या कहलाता है? शब्द भेद कहलाता है। वही शब्द भेद कहलाता है। क्या कहलाता है? वही शब्द भेद कहलाता है। ठीक है ना? इसको इंग्लिश में लिख लीजिए। वर्ड्स आर डिवाइडेड into 8 classes. Words are divided into 8 classes according to their function in sentences. These are parts of speech. यानी कि शब्दों को वाक्य में उनके कार्य के अनुसार 8 भागों या समूहों में बांटा जाता है। वही क्या कहलाता है? शब्द भेद कहलाता है। Words are divided into 8 classes according to their function in sentences. These are parts of speech. यही क्या है? Parts of speech. अब अंग्रेजी में parts of speech को 8 भागों में बांटा गया है। यानी कि अंग्रेजी में they are divided into 8 classes. नहीं, अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8, या अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भागों में, अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटते या बांटा गया है, बांटते हैं नहीं। यानी कि अंग्रेजी में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। कौन कौन? तो इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पे। नंबर 1, ये बिल्कुल बेस है, आराम से पढ़िएगा। नाउन, जिसे हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं। नंबर 2
प्रोनाउन जिसे हम सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद आता है तीसरा वर्ब, VERB, वर्ब क्रिया जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना, एक मिनट, जिसे हम क्रिया कहते हैं। चौथा हम एडजेक्टिव ले लेते हैं, विशेषण इसे कहते हैं, ठीक है ना। एक पांचवा आ गया आपका एडवर्ब, क्रिया विशेषण, ठीक है ना। अब छठा आ गया आपका प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन संबंधवाचक, संबंधवाचक अव्यय, ठीक है। सातवां आपका आ गया कंजंक्शन, इसे हम कहते हैं संयोजक अवयव, संयोजक अवयव। एक मिनट, यहाँ पे दिखाई देती होगी आपको संयोजक अवयव, ठीक है, संयोजक अवयव। और लास्टली क्या है, आठवां इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन यानी कि विषमयादि बोधक अवयव, विषमयादि बोधक अवयव, ठीक है ना। तो ये जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स हैं, नहीं, ये आपको याद करनी ही है, क्योंकि आप आगे जितनी भी चीज़ें पढ़ोगे यही सब आता है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, यही सब आएगा। एग्जाम में भी यहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम बारी बारी से पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 8 पार्ट्स हैं उसको अध्ययन करेंगे। पहले नाउन हम ले लेते हैं। आराम से अध्ययन कीजिए, आपको कहीं पर दिक्कत नहीं होगी और आप बेटर फील करोगे। नाउन संज्ञा, नाउन है क्या, संज्ञा क्या है। कोई भी नाम हो, कोई भी चीज़ें हों जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सब क्या है, नाउन है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, एनी नेम
that, any name all that can be, any all that can see, feel, any name all that can see, feel is a noun। उतना बड़ा डिफिनेशन लिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ जाइए कि कोई भी नाम हो, कोई भी चीज़ें हो, सब वो चीज़ें जो भी हो जिसे हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सब क्या है? ऑल थिंग्स नाउन। ठीक, अब इसको हिंदी में भी लिख लीजिए। कोई भी चीज़ है, कोई नाम, कोई नाम, एनी नेम, कोई नाम, कोई एनी कोई नाम, चीज़ें, वस्तु, जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, नाउन है। संज्ञा कहलाता, संज्ञा है, संज्ञा है। रटना बिल्कुल नहीं है, समझ के पढ़नी है। ठीक, ये हो गया। अब इसको ऐसे समझिए, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक, ये हमारा रहा नाउन। ठीक है, संज्ञा। नाउन में क्या सब आता है? इसको हम दो पार्ट में बांट ले। अगर इसको हम विजुअल कर दें, इसको इनविजुअल। ठीक, विजुअल में क्या क्या आ जाएगा? देखो, नाउन क्या होता है, आप इसको ऐसे लीजिए। विजुअल में आ जाएगा, आपको दिखाई दे रही होगी, पर्सन, प्लेस आ गया, थिंग्स आ गया, कोई चीज, वस्तु, और क्या आ जाएगा? एनिमल। अब पर्सन में क्या आ जाएगा? पढ़ते हैं ना, नाउन ए नाउन विद द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। तो पर्सन में क्या सब आ जाएगा? आपका पर्सन में आ जाएगा कोई नाम, ले लेते हैं राम, सुजीत, सीता। सबको हम देख सकते हैं, राम को देख सकते हैं कि भाई ये राम है, ये सब नाउन है। नहीं, पटना, दिल्ली, सॉरी ये तो प्लेस में आएगा। पर्सन राम, सुजीत, सीता, गीता, ये सब आ जाएगा। प्लेस में कोई जगह, जैसे दिल्ली हो गया, पटना हो गया, सीतामढ़ी हो गया, भिट्ठा मोर हो गया, ये सब क्या कहलाएगा? नाउन, यानी कि जगह है, प्लेस है, इसको हम देख सकते हैं। थिंग में, वस्तु में अगर ले लें तो वस्तु में आ जाएगा आपका डस्टर, ले लेते हैं, ये जो है वाइपर। ठीक, उसके बाद आ जाएगा आपका बुक, ले लेते हैं, पेन, वाइट बोर्ड, ये सब आ जाएगा। एनिमल में ऑक्स आ जाएगा, काव आ जाएगा, उसके बाद एलिफेंट। तो इस तरह से आप
नाउन को समझ सकते हो आसानी से। इनविजुअल आ जाएगा आपका, इनविजुअल में आ जाता है क्वालिटी, नेम ऑफ क्वालिटी आ जाएगा इसमें, नेम ऑफ क्वालिटी, नेम ऑफ स्टेट्स कर देते हैं, स्थिति अवस्था, स्टेट्स आ जाएगा आपका। उसके बाद इसमें एक्शन आ जाएगा, कोई वर्क आ जाएगा, एनी वर्क नहीं, फीलिंग इसमें हम करते हैं, फील, जनरली क्या करते हैं, फील करते हैं नहीं। जैसे नेम ऑफ क्वालिटी, जैसे आपका हो गया ऑनेस्ट, ठीक है, ऑनेस्ट ईमानदार। अब ईमानदार, जैसे मैं कहूँ कि राम ईमानदार है, तो ईमानदार तो दिखाई नहीं देगी, कहाँ ईमानदार, लाओ पकड़ के, तो ये इनविजुअल है। तो ऑनेस्ट ईमानदार वो दिखाई नहीं देती, उसको हम फील करते हैं कि ये लड़का ईमानदार है, चेहरे से पता चल जाता है, फीलिंग से पता चल जाती है, तो ठीक। उसके बाद आ जाती है आपका ब्यूटी, सुंदरता। अब ब्यूटी, सुंदरता को हम कहें कि सुंदरता कहाँ है, लाओ, तो ये आप सुंदरता नहीं ला सकते हो, हम महसूस करते हैं कि उसकी चेहरे पर सुंदरता दिखाई दे रही है, वो आज सुंदर है। इस तरह से आपका आ जाएगा ट्रुथ, सच, सच कहाँ है, सच्चाई नहीं दिखाई देती है, आपको वो फीलिंग करना पड़ता है। एक्शन करते हैं जैसे प्ले, एनी वर्क, कोई करते हैं कुछ भी, तो जैसे वो प्ले, खेलना, खेलना दिखाई नहीं देगी, वो शब्द है, वो महसूस करना पड़ेगा। तो ये सब किस में आ जाएगा, नेम ऑफ क्वालिटी में नहीं, सबको हम फील करते हैं, इनविजुअल, ये सब भी नाउन में आ जाएगा। अब हम इसको हाँ, इसको समझ गए। अब इसको मैं इरेज करूं, और एक चीज़ और समझना, बिल्कुल आराम से समझनी है। कोई दिक्कत हो वीडियो को देखिए, अधिक दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कहाँ पे दिक्कत हो रही है, मैं सॉल्व कर दूंगा। ये रहा। अब विजुअल को हम क्या करेंगे, इससे में हम इसको हम काउंटेबल ले लेते हैं, काउंटेबल नाउन, ठीक है ना। काउंटेबल मतलब गणनीय, आप पढ़े भी होंगे, संज्ञा। इसी को हम ले लेते हैं अनकाउंटेबल, इनविजुअल में अगणनीय आ जाएगा ये, ठीक है ना। अब काउंटेबल हम तो पढ़े हैं ना, आगे अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा मैं, फिर भी एक बेस जानने के लिए आप समझ जाइए। नाउन अगर समझते हो तो अच्छी तरह से समझ जाओगे तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। गणनीय संज्ञा, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, थिंग्स विच कैन बी काउंटेड एंड हैव अ प्लूरल फॉर्म्स आर कॉल्ड काउंटेबल, जिसका प्लूरल बनता हो। अनकाउंटेबल, थिंग्स विच कैनॉट बी काउंटेड, जिसको हम गिनती नहीं कर सकते, वो क्या कहलाएगा, अनकाउंटेबल कहलाएगा। इसको समझ गए ना, लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। वैसी चीज़ जिसको हम गिन सके, गिनती कर सके, जिसका प्लूरल हो सके, वो क्या कहलाएगा, काउंटेबल। जिसको हम नहीं गिन सकते हैं वो अगणनीय, अनकाउंटेबल। विच थिंग्स कैन बी काउंटेड एंड हैव प्लूरल फॉर्म्स, दिस आर कॉल्ड काउंटेबल। एंड अनकाउंटेबल आपका आ जाएगा कैनॉट बी काउंटेड, ठीक। चलिए, एंड आप यहाँ पे समझिए, काउंटेबल को हम क्या करेंगे, अब इसको हम
इसको हम इसमें रख देंगे, काउंटेबल को ही हम रख देते हैं प्रॉपर में, PROPER, प्रॉपर नाउन, यहाँ पे समझिएगा। उसके बाद आपका आ गया कॉमन नाउन, और एक आ जाता है कलेक्टिव नाउन। ठीक है ना, इसी में हम शामिल कर लेते हैं तीनों को। और अनकाउंटेबल में हम शामिल कर लेंगे किसको, वही आपका आ जाएगा मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट। मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नहीं। ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी। अगली वीडियो में हम इसका अध्ययन कर लेंगे। तो ठीक है, वीडियो कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियोस को लाइक शेयर और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस इसलिए कर दीजिएगा ताकि मैं अगली वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जा सके। तो मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। नमस्कार।